गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेव तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं फंड फ्लो एनालिसिस लेसन से क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, इसमें हमें जो चीज़ तैयार करनी है वो है फंड फ्लो स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंज इन डब्ल्यूसी। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि इस क्वेश्चन में चीज़ें क्या क्या दे रखी है हमें। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 9 की बैलेंस शीट दे रखी है, जिसमें 2013 और 14 के आंकड़े दे रखे हैं। सारे आंकड़े इन लैक्स है, इन लाखों में दे रखे हैं। तो यहाँ सबसे पहले शेयर कैपिटल 100 और 160 यानी लाखों में 100 लाख और 160 लाख। रिजर्व सरप्लस 30 और 40। लॉन्ग टर्म बॉन्ड दे रखे हैं 10 दे रखे हैं, यहाँ कुछ नहीं है अगले साल में। बैंक लोन ये शॉर्ट टर्म है 30 और 25 और बिल्स पेबल है 10 और 15। क्रेडिटर दे रखे हैं 20 और 10 और फिक्स एसेट्स 50 और 60 दे रखी है। और कैश इन हैंड 10 और 5 और कैश इन बैंक 20 और 10। ये 13 के रहे 14 के आंकड़े हैं। डेटर 30-40। बीआर है बिल्स डिस्ट्रीब्यूबल 20-10 और स्टॉक 50 और 90 और इन्वेस्टमेंट ये लॉन्ग टर्म है, ये 20 और 35 है। इस तरीके से हमारी ये बैलेंस शीट दे रखी है। 2 सालों के आंकड़े 2013 और 14 के हम तैयार करेंगे। सबसे पहले हमें जो फंड फ्लो स्टेटमेंट में जिन चीज़ों की जरूरत होगी वो, तो सबसे पहले हम निकालते हैं वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट। तो शेड्यूल बना लेते हैं वर्किंग कैपिटल का। शेड्यूल ऑफ चेंज इन डब्ल्यूसी। तो इस शेड्यूल में सबसे पहले लिखते हैं पर्टिकुलर, फिर लिखेंगे ईयर 2013 और 2014। यहां लिखेंगे इफेक्ट ऑन डब्ल्यूसी। कैसा इफेक्ट पड़ेगा? इंक्रीज है और डिक्रीज है। इस तरीके से इतनी चीजें हमें निकालनी है। वर्किंग कैपिटल के लिए जो सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए है वो है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़। तो हमें इनमें से छांटना है कि करंट एसेट्स कितना है और करंट लायबिलिटीज़ कितना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं करंट एसेट्स। इसका मैं नाम दूंगा ए, करंट एसेट्स CA। करंट एसेट्स के पार्ट्स आप देखेंगे यहाँ दे रखा है कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, डेटर, BR और स्टॉक। 5 आइटम है। इनको सबसे पहले लिख लेते हैं। कैश इन बैंक, कैश इन हैंड, डेटर, BR और स्टॉक। तो 5 आइटम थे, हमने 5 को लिख लिया है। अब हम बात करेंगे आगे क्या करना है। तो आगे इनका टोटल करना है। इसके बाद में लिखेंगे यहाँ बी पॉइंट हमारा वो होगा करंट लायबिलिटीज CL। करंट लायबिलिटीज में बैंक लोन जो शॉर्ट टर्म है वो होगा, BP होगा, क्रेडिटर होगा। तीनों के नाम लिख लेते हैं। बैंक लोन ये शॉर्ट टर्म है, तो इसको शॉर्ट में लिख देते हैं शॉर्ट टर्म। और BP और क्रेडिटर। अब इनमें डेटा फीड करते हैं। तो क्या क्या आंकड़े हमारे, सबसे पहले कैश इन हैंड के देखो, कैश इन हैंड सॉरी कैश इन बैंक लिखा हमने। तो कैश इन बैंक है वो 20 और 10 है, 20 और 10। और कैश इन हैंड है 10 और 5, 10 और 5 है। डेटर दे रखे हैं 30 और 40, 30 और 40 लिखेंगे। BR 20 और 10 है, 20 और 10। स्टॉक 50 और 90, 50 और 90। तो जो जो आंकड़े दे रखे हैं हमने सारे सारे लिख लिए हैं। लायबिलिटीज की बात करें तो शॉर्ट टर्म लोन है वो कितना है? 30 और 25 है। 30 और 25
बीपी है 10 और 15, 10 और 15, क्रेडिटर है 20 और 10, 20 और 10। लाइन खींचते हैं टोटल की। इसके बाद में टोटल वाली लाइन के नीचे एक लाइन और सीधा आगे तक जाएगी, ये यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं टोटल, और यहाँ भी लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे नीचे WC, CA माइनस CL इज WC। CA में CL को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, WC आ जाएगी। तो इतनी चीज़ें हमने यहाँ लिखनी है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या कर लिया है, हाँ लिख चुके हैं। अब हमें घटाना है और बढ़ाना है कि कौन सा घट रहा है कौन सा बढ़ रहा है। तो सबसे पहले CA पे चलते हैं। 20 था स्टार्ट में, 10 रह गया, डिक्रीज हो गया, कमी हो गई है 10 की। 10 था, 5 रह गया, डिक्रीज हो गया 5 का। 30 था, 40 हो गया, इंक्रीज हो गया डेटर में, तो ये हो गया 10 का। 20 था, 10 रह गया, डिक्रीज हो गया 10 का। 50 था, 90 हो गया, तो 40 इंक्रीज हो गया है। तो इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज लिख दिया, डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज लिख दिया। डिक्रीज का मतलब कमी होना, इंक्रीज का मतलब वृद्धि होना। वृद्धि हुई तो इधर लिख दी और कमी हुई तो इधर। CL में आप जानते हो यदि इंक्रीज होता है तो उसको डिक्रीज में लिखना है, डिक्रीज होता है तो उसको इंक्रीज, यानी बढ़ रहा है। इंक्रीज का मतलब वृद्धि और डिक्रीज का मतलब कमी, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं कमी हो रही है 30 से 25, तो लेकिन इसको किस में लिखना है, इंक्रीज में लिखना है, ठीक है। यहाँ कमी हुई, डिक्रीज हुई, लेकिन इसको क्या लिखेंगे, इंक्रीज में। कितना है, 5। 10 से 15 इंक्रीज हुआ, लेकिन कहाँ लिखना है, इसको डिक्रीज में लिखना है। 20 से 10 डिक्रीज हुआ, लेकिन इसको कहाँ लिखना है, इंक्रीज में लिखना है 10। तो इस तरीके से ये सारे आंकड़े हमने लिख लिए हैं। अब क्या करना है, हमें इनका टोटल करना है। तो सबसे पहले इसका टोटल कर लेते हैं। 10 और ये 90, 100 जाते हैं, ये 40, 10, 50, 150, 155 हो जाते हैं इधर और कर लेते हैं 20, 10, 30, 30, 60, 60 और 20, 80 और 50, 1, 30। इधर और कर लेते हैं 25, 15, 40, 40, 10, 50। इधर कर लेते हैं 30, 40 और ये हो गया 20, 60। 155 में से 50 घटाएंगे तो 105 आएगा, और इधर 130 में से 60 घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 90। सॉरी 90 नहीं आएगा, ये आएगा 70। तो इस तरीके से ये इधर इनका टोटल और कर लेते हैं। इधर 5 और 10 15, 10 25 और 5 30, और इधर 10 40 50 60 और 65। यहाँ देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में हमारी WC कितनी थी, CA में से CL 2013 में हमारी WC 70 और 14 में हो जाती है 105। कितना बढ़ गया, 35 लाख है। ये आंकड़े सारे लाखों में आंकड़े हैं, तो ये 35 लाख हमारी WC की है, बढ़ गई है। बैलेंस बराबर कर देते दोनों साइड का। यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन WC। इंक्रीज हुआ है किसमें, WC में। 35 जोड़े 105, इसका बैलेंस बराबर हो गया है 105, इधर बैलेंस बराबर हो गया 35, यहाँ लिखेंगे इस तरीके से। ये 65 और ये 65 बैलेंस बराबर हो गया। तो इस तरीके से ये बैलेंस हमने दोनों साइड का बराबर कर दिया। तो सबसे पहले हमने जो चीज़ बनाई है वो है वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट। इसमें हमने क्या चीज़ निकाली है, वर्किंग कैपिटल की इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है। तो हमने देखा कि हमारी वर्किंग कैपिटल क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो यहाँ लिख लेते हैं इसको, इंक्रीज इन WC 35 लाख है, तो ये चीज़ हमारे काम में आएगी। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, स्टेटमेंट तो बनाना ही है। तो अब क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं और अगली चीज़ निकालते हैं। अब हमें जो अगली चीज़ निकालनी है, हम बनाएंगे स्टेटमेंट, वो भी फंड फ्लो का। बाकी जो चीज़ हमें निकालनी होगी वो साइड में निकालते जाएंगे। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट बना लेते हैं। यहाँ लिखेंगे सोर्स, अमाउंट लिखेंगे, यहाँ यूजेस, अमाउंट।
तो सबसे पहले हमें देखना है कि डेप्रिसिएशन नीचे दे रखा है हमें 5 लाख अलग से, तो इसका मतलब फिक्स एसेट्स का खाता बनाना पड़ेगा और उसके बैलेंस से हम निकालेंगे क्या चीज़ आएगी। ठीक है, फिर हमें बनाना है एडजस्टेड P&L अकाउंट। तो सबसे पहले फिक्स एसेट्स का अकाउंट बना लेते हैं, फिक्स एसेट्स अकाउंट। तो वर्किंग नोट में होता है ये, तो यहाँ इसका बैलेंस 2BD होता है ओपनिंग और ये होता है बाई CD क्लोजिंग। ओपनिंग इसका दिया हुआ है हमें फिक्स एसेट्स का 50 और इधर हो गया क्लोजिंग हो जाएगा इसका 60। तो इस तरीके से दोनों के आंकड़े लिख लिए हमने। अब क्या करना है, यहाँ बाय डेप्रिसिएशन ये 5 लाख दिखा रखा है, इधर बैलेंस हुआ 65, इधर बैलेंस 65 हो जाएगा, डिफरेंस रहेगा टू बैंक, यानी परचेज हो जाएगा ये 15 से, परचेजेज दिखा दी जाएगी इधर जो डिफरेंस रहेगा। तो इस तरीके से ये बैलेंस खाता है जो हम बराबर कर देंगे। और दूसरी जो हमें चीज़ बनानी है वो है एडजस्टेड P&L अकाउंट। तो एडजस्टेड P&L अकाउंट बना लेते हैं। एडजस्टेड P&L अकाउंट में हम बैलेंस लेना है P&L अकाउंट को। P&L इसमें नहीं दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है। P&L यदि आपको नहीं दे तो वहाँ रिजर्व एंड सरप्लस जरूर दिया होगा, तो उसका ही बैलेंस लेंगे हम। ठीक है, इसका बाय ओपनिंग बैलेंस बाय BD होता है, क्लोजिंग CD होता है, तो इसका बाय BD बैलेंस दिया हुआ है इसका 30 और टू CD 40। अब इसमें किस चीज़ का लेखा करना है, वो है सबसे पहले डेप्रिसिएशन का। इधर डेप्रिसिएशन ये 5 लाख दिखाया हुआ है, तो इधर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन है जो फिक्स एसेट्स अकाउंट से लिया हमने, ये आ जाएगा 5 और बाई फंड फ्रॉम ऑपरेशन जो डिफरेंस है इसका वो रह जाएगा। तो इस तरीके से इसमें इतनी चीज़ें आनी है। ये 45 हो गया, ये इधर 45, डिफरेंस रहेगा वो आएगा 15 का। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन है जो 15 लाख इस तरीके से आ जाएगा। अब हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है और हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। अब तो सबसे पहले फंड फ्रॉम ऑपरेशन लिखेंगे 15 लाख, यहाँ लिखेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन 15 लाख हो जाएगा। फिर इंक्रीज इन WC, इंक्रीज होता है इधर आता है, इंक्रीज इन WC ये है 35 और इस खाते से चीज़ें लेनी है हमें। फिक्स एसेट से हमने बैंक है ये परचेज किया है, तो ये इधर आ जाएगा परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, ये 15। इन खातों से हमने जो चीज़ लेनी थी ले ली, WC आ गई। अब यहाँ आएंगे हम, यहाँ सारी चीज़ों का लिखा हो गया, केवल इन्वेस्टमेंट का है। इन्वेस्टमेंट अब देखेंगे, पहले स्टार्टिंग में 20 था, 35 हो गया है, इसका मतलब हमने नया परचेज और कर लिया है। तो यहाँ लिखेंगे परचेज ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट, या इसको राइज ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। ये आ जाएगा 15, जो इसका डिफरेंस है सीधा लिख देंगे। इधर देखेंगे शेयर कैपिटल 100 थी, 60 160 हो गई, इसका मतलब जो 60 लाख है वो इश्यू हो गई है, इश्यू ऑफ शेयर, ये 60 लाख के करेंगे। लॉन्ग टर्म बॉन्ड है, स्टार्ट में तो 10 थे लेकिन एंड में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने पेमेंट कर दिया है इनका, तो पेमेंट ऑफ बॉन्ड कर देंगे, पेमेंट ऑफ बॉन्ड, ये है 10। बैलेंस बराबर होता है तो देख लेते हैं कितना है, 35 और 15 50 और ये 15 65 और 10 75,
इधर भी 75, हमारा बैलेंस बराबर है, इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल राइट है। तो हमने आज इस तरीके से चीज़ें निकाली है और आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।